क्या कुढ़नी में चिराग पासवान बीजेपी का हार का कारण बनेंगे, या फिर यूं कहे कि चिराग की जगह अब चाचा ही उनकी कमी को पूरा करेंगे। कुढ़नी में 15 से 20 हजार पासवान का वोटर है। बीजेपी चुनाव लड़ रही है और यह माना जा रहा है कि गोपालगंज और मोकामा की तरह चिराग पासवान भी कुढ़नी में चुनाव प्रचार करेंगे। क्योंकि आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन अनऑफिशियली बात कर ली जाए तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अब तक कोई कार्यक्रम नहीं तय किया है कुढ़नी के लिए। इसको लेकर बड़ा सवाल है। चाचा पशुपति कुमार पारस लगातार कुढ़नी में कैंपेन कर रहे हैं। 20,000 जो पासवान वोटर है वो बीजेपी को कैसे वोट करेगा, क्योंकि अब तक पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे थे रामविलास पासवान को लेकर, उनके बंगले खाली कराए गए, इन तमाम मसलों को लेकर। हालांकि चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि मोकामा और गोपालगंज की तरह कुढ़नी में भी प्रचार करेंगे। लेकिन एक बयान संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद चिराग पासवान और उनकी खेमों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। संजय जायसवाल ने कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मुझे नए साथी की तलाश नहीं है, न जरूरत है, लेकिन हाँ कोई आना चाहता है तो 5-6 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज होगी। यानी कि चिराग एनडीए में आधिकारिक तौर पे आ भी जाते हैं तो 4-5 सीटों पर ही कॉम्प्रोमाइज जो है वो होगा, यानी कि 4-5 सीट देकर गठबंधन किया जाएगा। इस बयान के बाद लगातार लोजपा रामविलास के जो समर्थक थे, जो उनके कार्यकर्ता है, चिराग पासवान को भी ले तो जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। तमाम जो लोजपा रामविलास के नेता हैं वो बीजेपी पर अटैकिंग मूड में है। यूं कहे तो जो गठबंधन है, अनऑफिशियली जो गठबंधन है वो वेंटिलेटर पे है, किसी भी वक्त सांस रुक सकती है और गठबंधन जो है वो खत्म हो सकता है। ऐसे में अगर गठबंधन नहीं होता है, अगर चिराग पासवान कुढ़नी में चुनाव प्रचार नहीं करते हैं तो बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान जो है वो देखना पड़ेगा। सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि हार भी हो सकती है, और हार ऐसी वैसी हार नहीं, बुरी तरह से हार हो सकती है। क्योंकि 20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी अकेले है। जब पिछली बार 20 का चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त नीतीश कुमार उनके साथ थे, जीतन मांझी उनके साथ थे, मुकेश सहनी उनके साथ थे, यानी कि तमाम समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। तब भारतीय जनता पार्टी 700 कुछ वोटों से चुनाव कुढ़नी की आ रही थी, आरजेडी 700 कुछ वोट से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार तमाम समीकरण बीजेपी के अगेंस्ट में है। नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा है, मुकेश सहनी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान एक बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन वो भी वेंटिलेटर पर जो गठबंधन है वो दिख रहा है, किसी भी वक्त सांस टूट सकती है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद चिराग पासवान काफी नाराज हैं, दुखी हैं उस बयान को लेकर, और यही बड़ी वजह है जो उन्होंने अब तक कुढ़नी के लिए कोई कार्यक्रम तय नहीं किया है। अगर वाकई में चिराग पासवान कुढ़नी में चुनाव प्रचार नहीं करने जाते हैं तो फिर उस 20,000 वोटर का क्या होगा जो चिराग पासवान के इशारों पर वोट करते हैं। यानी कि पासवानों की राजनीति करने वाले चिराग पासवान का 20,000 वोटर है। चाचा पशुपति कुमार पारस के कहने पर तो वोटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, यह माना जा रहा है अब तक के परिणामों के अनुसार। बेशक उनके पास सांसद हो, लेकिन वोट चिराग पासवान के पास ही है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के एक बयान के कारण जो है वो बड़ा नुकसान कुढ़नी में देखने को मिल रहा है। अगर चिराग पासवान कुढ़नी में चुनाव प्रचार नहीं करते हैं तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और बुरी तरह से हार का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेले, दूसरी तरफ तमाम जो समीकरण है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 7 पार्टियों का महागठबंधन, तमाम धुरंधरों को नीतीश कुमार ने उतार दिया है। उस बीच अगर चिराग पासवान का हाथ अगर हट जाता है भारतीय जनता पार्टी के कंधे से तो मानो भारतीय जनता पार्टी की हार जो है वो बुरी तरह से कुढ़नी में हो सकती है।